उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। बहुत समय तक वो अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन यह कहा, मैं ना तो ईश्वर से डरता ना किसी की परवाह करता हूं, किंतु वह विधवा मुझे तंग करती। पहला आज्ञा है प्रिय भाई और बहनों, ये आज्ञा ईश्वर ने इसलिए हमें दिया है। क्यों दिया है? क्यों दिया है ईश्वर ये आज्ञा? क्यों दिया है ईश्वर ने ये आज्ञा? ईश्वर हमें प्यार करता है, प्यार से हमें बनाया, इसलिए बोला मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर हूं। कभी कभी क्यों भूल जाता है मैं प्रभु परमेश्वर हूं। आप सहारे के लिए इधर किधर क्यों जाता है? कल मैंने बोला धिक्कार उन लोगों को जो सहायता के लिए मिस्री देश जाता है, घुड़ सवारों की सहारा लेता है। आप मेरी सहायता मांगते नहीं, मुझसे सहारा नहीं मानता है। मैं इस्राएल का ईश्वर तुम्हारा सहारा हूं। बोली हल्लेलुया। प्रिय भाई और बहनों, कल के पाव स्वीकार में बताना चाहिए, हमने जीवन में कितने लोगों से सहारा मांगा है। जीवन साथी जरूर हमारे सहारा है, वो सहारा प्रभु द्वारा मिला है, प्रभु ही हमारा सहारा है। बोली हल्लेलुया। कोई मूर्ति पूजा, धागा बांधना, ओजापति करना ऐसे समझाता है हमारा सहारा, और कोई बन जाता है। प्रभु बोलता है आई एम योर गॉड। इफ यू यदि एक व्यक्ति पहली आज्ञा को सीरियस में लेंगे, बाकी आज्ञाएं बहुत ही आसान हो जाता है। पहली आज्ञा है मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, बार बार बोलना। जब जीवन में परेशानी आने पर प्रभु बोलता है आई एम योर गॉड, कभी भूलना नहीं, मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर हूं। बोली हल्लेलुया हल्लेलुया। आंधी और तूफान आपको डुबा देंगे, पहली आज्ञा याद रखना आई एम योर गॉड। इसलिए संत लोग क्या करता था, 10 आज्ञाएं लिखते हुए गले में बांध कर लिख कर घूमता था। ये 10 आज्ञा है, प्रतिज्ञा है आज्ञा, मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर हूं। प्रभु यीशु ने मजाक में नहीं कहा, सीरियस में बोला है। हम सीरियस में लेंगे पहली आज्ञा को, बाकी सारी आज्ञाएं हमारे लिए आसान हो जाएगा। बोली हल्लेलुया। जीवन में और कोई आपके लिए डर आ गया, भविष्य के बारे में चिंता है, आप फालतू चिंता कर रहा है, बोलिए ईश्वर आप मेरा ईश्वर है। प्रभु ने बोला मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर हूं। आप और किसी चीज को बड़ा मानता है, अपने धन को बड़ा मानता है, अपने स्वास्थ्य को बड़ा मानता है, और अपने जीवन साथी को बड़ा मानता है। नहीं, प्रभु ने बोला आई एम योर गॉड, मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर हूं। इसलिए भजन में करता है प्रभु ईश्वर एक जेलसी गॉड है, एक जेलस। और कोई ये ईश्वर को छोड़कर और कोई किसी के पास जाना ईश्वर को पसंद नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें बनाया और बनाने वाले को छोड़कर और किसी के पीछे जाना प्रभु को पसंद नहीं है। इसलिए बार बार दोहराता है आई एम योर गॉड। आप उसको दोहराना, प्रभु आपने कहा है आप मेरा ईश्वर है, प्रभु आप पर विश्वास रखता हूं। बोली हल्लेलुया। संत लोग क्या करता था, प्रेरितों के धर्मसार को लिखकर अपने हमारे विंसेंशन धर्म समाज के संत है, संत विंसेंट डी पॉल, वो क्या करता था, विश्वास कभी कभी टूटने लगता था, क्या करता था, गले में विश्वास का प्रचार, विश्वास की विनती, वे धर्मसार प्रेरितों के धर्मसार पूरा लिख गले में बांध कर घूमता था। उतने में शक्ति था, विश्वास कभी हिलने नहीं देता था। बोली हल्लेलुया। आजकल की एक समस्या है, विश्वास छोड़ने के लिए किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं। पुराने विधान में और हम नए कलीसिया में हम देखते हैं संत लोग क्या करता था, विश्वास के लिए मरता था, विश्वास बड़ा समझता था। मुझे मार डालेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, विश्वास नहीं छोड़ेगा। बोली हल्लेलुया हल्लेलुया। आजकल के एक जमाना आ गया है, विश्वास को बहुत हल्का लेता है, विश्वास छोड़ देता है। कोई लड़की किसी लड़के से मिलने के बाद पसंद आ गया तो उसके साथ शादी कर लेता है, दूसरे धर्म के हैं। आपके लिए क्या है, आपके विश्वास से भी बड़ा है। उस लड़का को पसंद आया, आप विश्वास त्याग देती है। बच्चों को सिखाना प्रिय माता पिता है, विश्वास बड़ा है। ये लड़का सब बाद में आएगा, दूसरे लड़का को प्रभु देगा। प्रभु की योजना है व्यक्ति के बारे में, विश्वास छोड़कर नहीं, विश्वास बड़ी है। बोली हल्लेलुया।
जोर से बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। इसलिए किसी चीज को बड़ा नहीं मानना, किसी मनुष्य को बड़ा नहीं मानना, धन को बड़ा नहीं मानना, प्रकृति को बड़ा नहीं मानना, पत्थर को बड़ा नहीं मानना, पेड़ को बड़ा नहीं मानना, भूकंप को बड़ा नहीं मानना। आई एम योर गॉड, मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर हूं। बोलिए हल्लेलुया। बीमारी आने पर बोलना, ईश्वर बीमारी छोटा है, मेरा ईश्वर बड़ा है। बोलिए हल्लेलुया। बच्चे की बीमारी के समय में हाँ बोलना चाहिए, ये ईश्वर ये बीमारी छोटा है, हाँ बड़ा है बोलना चाहिए। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। घर में बैठते इधर बैठते समय घर के बारे में बच्चों के बारे में चिंता है, आप बोलना चाहिए ईश्वर आप बड़ा है, आप मेरे बच्चे को संभालेंगे बोलना चाहिए। बोलिए हल्लेलुया, जोर से बोलिए हल्लेलुया। पहली आज्ञा इसलिए पहला दिया है, यदि पहली आज्ञा को सीरियस में लेंगे बाकी सब आशीर्वाद हमारे जीवन में ऐसा ही आ जाएगा। बोलिए हल्लेलुया, जोर से बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। कोई आकर बोलेगा हमारी दीनता देखते हुए, कोई बोलेगा अरे भाई तुम 1 महीने से बीमार है, आप बोलना चाहिए आप हमारे ऊपर सांत्वना देने के लिए कोई आते समय आपको बोलना चाहिए आप चिंता मत करना, मेरा ईश्वर मेरी बीमारी से बड़ा है। बोलिए हल्लेलुया। इसलिए क्या करता था संत लोग, क्या करता था जीवन के परेशानियों में हंसते मुस्कुराते हुए प्रभु को धन्यवाद देता था। बीमारी के समय में भी कारण क्या है उसको मालूम था, ये बीमारी छोटा है उससे भी बड़ा है ईश्वर। बीमारी की सहने की शक्ति बड़ा ईश्वर से, बड़ी बीमारी से भी बड़ा शक्ति उनको मिला था। बोली हल्लेलुया, हल्लेलुया। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, बच्चों को सिखाना, विश्वास की बात सिखाना, विश्वास बड़ा है। हमारे पूर्वज लोग क्या करता था, विश्वास के लिए अपने खून भी बहाया था, विश्वास नहीं छोड़ेगा, विश्वास बड़ा है प्रभु ईश्वर पर। इसलिए संत पूछता है हमें प्रभु यीशु में विश्वास करने का एक वरदान मिला है, उसको हल्का ना मानिए। हम विश्वास को बहुत हल्का लेता है। बोलिए हल्लेलुया, जोर से बोलिए हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो। जीवन के हर एक प्रॉब्लम है, हर एक समस्या है प्रिय भाई और बहनों, पहली आज्ञा के ये दोहरा है, मैं प्रभु तुम्हारा परमेश्वर हूं, मेरी आराधना करना। हम किसकी आराधना करते हैं? इधर उधर कोई मिलता आराधना करता है। हमें मालूम है दूसरे कुछ लोग क्या है, बिजनेस चलाने वाले सब लोग क्या करता है, पूजा करता है, पैसा के दुकान के सामने ऐसे ऐसे पूजा करता है। जो पैसा डालने वाला ड्रॉवर है उसका भी ऐसे पूजा करता है। उनके लिए क्या है, बहुत बड़ी पैसा होगा। बोलिए हल्लेलुया। हम आराधना करते हैं, प्रभु ईश्वर की आराधना करते हैं। बोलिए हल्लेलुया। पैसा देने वाले की आराधना करते हैं। हम स्वास्थ्य की आराधना नहीं करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य देने वाला की आराधना करते हैं। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हम माता पिता का आदर करते हैं, उनकी आराधना नहीं करते हैं, क्योंकि ईश्वर बड़ा है। माता पिता को देने वाले की हम आराधना करते हैं। बोलिए हल्लेलुया, यीशु की स्तुति हो। ईश्वर बड़ा है, उससे कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। आराधना, स्तुति, धन्यवाद सिर्फ प्रभु ईश्वर के लिए होना चाहिए। बोलिए हल्लेलुया, जोर से बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर ने हमें दूसरी आज्ञा दिया। दूसरी आज्ञा क्या है? दूसरी आज्ञा क्या है? किसी को मालूम नहीं है? प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना। दूसरी बात है ईश्वर से प्यार, ईश्वर हमको प्यार से बोल रहा है, देखो प्रभु ईश्वर का नाम आप लेना, आराधना करना, लेकिन आप ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना। बोलिए हल्लेलुया। इसलिए ईश्वर ने कहा ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना, क्योंकि ईश्वर का नाम पवित्र है, उसके नाम आदर एवं भक्ति से लेना चाहिए। बोलिए हल्लेलुया। ईश्वर का नाम आदर एवं भक्ति से लेना चाहिए, इसका व्यर्थ नाम नहीं लेना चाहिए। बोलिए हल्लेलुया। कुछ लोग है ईश्वर का नाम को ऐसा ही अपने फायदा के लिए लेता है, कसम खाता है, ईश्वर के नाम पर मैं कसम खाता हूं। इसका मतलब क्या है?
आप ईश्वर का नाम की थोड़ा सहारा ले रहा है, मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, लोगों को सिद्ध करने के लिए, लोगों का विश्वास को पकड़ने के लिए ईश्वर का नाम लेता है। ऐसा नहीं है प्रिय भाई और बहनों, सिर्फ आराधना के लिए भक्ति से आदर से ईश्वर का नाम लेना चाहिए। बोलिए हालेलुया। जोर से थाली बजा के प्रभु की आराधना करेंगे, जोर से जोर से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितने लोग बैठना चाहते हैं? नहीं सोएगा पक्का है तो बैठ सकते हैं। एक ही जन है, अकेला खड़ा रहना सुनना चाहता है। आप बोलो क्या करेंगे? बैठिए बैठिए। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। आप सोच रहे होंगे कैसा फादर है, 5-2 मिनट भी आंख बंद करने के लिए नहीं रहता है। बोलिए हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया हालेलुया। रात को अच्छी तरह से सोया था? जो बीच में सुबह जाकर 4 बजे जाकर किचन में कुछ खाना सब पका कर आया है? नहीं गया था? हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। बच्चे को स्कूल में भेजने के लिए तैयार करके बैठा है? हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। दूसरी आज्ञा प्रिय भाई और बहन बताता है, प्रभु ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना। बोलिए हालेलुया। ईश्वर का नाम हम जब लेते हैं भक्ति एवं आदर से लेना चाहिए। और दूसरी बात है, हम ईश्वर के नाम पर हम कसम लिया है, कसम नहीं, हम जो व्रत रखा है, व्रत लिया है ईश्वर के नाम में, हम व्रत लिया है उसकी पूरा करना चाहिए। बोलिए हालेलुया। ईश्वर के नाम में कोई आप व्रत लिया है? ईश्वर के नाम में कोई आपने कोई वायदा किया है आप लोग? कब किया है? ईश्वर के नाम पर कोई वायदा किया है? वायदा किया है? हम ईश्वर के नाम पर बहुत ही वायदा किया है। सबसे पहली वायदा है बपतिस्मा में हमने वायदा किया। शायद हम छोटे बच्चे थे, लेकिन हमारे नाम पर हमारे पूर्वज लोग, हमारे रिश्तेदार ईश्वर के नाम पर ये वायदा किया था, ये बेटा ईश्वर के बेटी बेटियां बने रहेगी, इससे अभी कोई नाता शैतान के लिए नहीं है बोलकर वायदा किया था। उसके बाद में हमने वायदा किया था, जब हमने शादी संस्कार किया, हमने वायदा किया मेरे जीवन साथी को जीवन के अंतिम घड़ी तक सुख और दुख में, गरीबी और आशीष में हम साथ देंगे बोलकर वायदा किया था। बोली हालेलुया। एक साथ रहेंगे, आपने वायदा किया था? वायदा किया था या कुछ महीने के लिए बोला था? हमने वायदा किया है। प्रिय भाई और बहनों, कलीसिया के नाम पर, यीशु के नाम पर आपने जो वायदा किया है, यदि हम जो वायदा पूरा नहीं किया है, प्रभु के सामने स्वीकार करना चाहिए, पाप स्वीकार में बताना चाहिए। बोलिए हालेलुया। जो भी वायदा कलीसिया में हमने किया है, बपतिस्मा के समय, दृढ़ीकरण संस्कार के समय में, हर एक पाप स्वीकार संस्कार के बाद हमने जो वायदा किया है प्रभु यीशु के नाम पर, उस वायदा को हमें पूरा करना चाहिए। यदि नहीं किया है, प्रभु के सामने स्वीकार करना है पाप स्वीकार संस्कार में, और प्रभु से हमें माफी मांगना चाहिए। बोलिए हालेलुया। ईश्वर का नाम, पवित्र नाम को व्यर्थावर्थ नहीं लेना है। इसी आज्ञा के अनुसार ये बात है, ईश्वर के नाम पर जो भी मन्नतें रखा है हमें पूरा करना चाहिए। बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। दूसरी आज्ञा के तीसरे एक पाप है, वो ये है, बोलिए हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। ईश्वर के नाम की उपस्थिति रखने वाले विशेष जगह है, वो हमारे चर्च से मंदिर है, जहां पर ईश्वर की उपस्थिति है। बोलिए हालेलुया हालेलुया। पति पत्नी थोड़ा देखिए, पत्नी को देखिए, पति को देखिए, सो रहा है, जिंदा है, देखिए पूरा जिंदा है, थोड़ा देखिए। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। आप लोग मुझे गुस्सा में है?
हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, पुराने विधान के अनुसार हम देखते हैं प्रभु का नाम मंदिर में विद्यमान होगा। हमें मालूम है जब एक चर्च में बिशप आकर एक साधारण एक जब वो ब्लस करते हुए चर्च का आशीष देंगे, कॉन्सेक्रेशन करते हैं, मतलब उसका सेटअप पार्ट करते हैं, दुनिया की चीजों से अलग कर डालता है, वह ईश्वर का मंदिर बन जाता है, चर्च बन जाता है। वहां पर ईश्वर की उपस्थिति होता है, ईश्वर के नाम की उपस्थिति होता है। इसलिए वही जगह पर हमें अन्य कार्य नहीं करना चाहिए, चर्च में की आदर करना चाहिए, चर्च में बातचीत नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए, खेल कूद नहीं करना चाहिए। तो ये सब दूसरी आज्ञा के विरुद्ध पाप है। ईश्वर का नाम जहाँ पर विद्यमान है वहां की आराधना का जय है, प्रार्थना का जय है। मजाक के लिए नहीं, खेलने के लिए नहीं, मजाक बोलने के लिए नहीं, उस जगह को हमें अनादर नहीं करना है। ऐसे हमने चर्च को अनादर, किसी रूप से अनादर किया है तो हमें पाप स्वीकार में बताकर प्रभु की आशीर्वाद को स्वीकार करना है। बोलिए हल्लेलुया, जोर से बोलिए हल्लेलुया। यीशु की आराधना हो। हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो। हम कभी कभी बस्ती में सब देखे हैं, कुछ चर्च से हमारे उम्र बहुत अच्छी तरह से नहीं रखते, चर्च को साफ सुथरा नहीं रखते हैं, खेल कूद भी वहां पर होता है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। पवित्र जय है, यहाँ पर कॉन्सेक्रेशन किया है, पवित्र किया जय को हमें पवित्र बनाकर रखना चाहिए। बोलिए हल्लेलुया, यीशु की स्तुति हो। वो भैया कहाँ जा रहा है? भैया उधर जा रहा है, बाथरूम में सब जाने के लिए इधर जय है, उधर फिर जाने की जरूरत नहीं। हल्लेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। इसलिए चर्च की अनादर यदि हमारे जीवन में कहीं से भी हुआ है, प्रभु के सामने स्वीकार करना चाहिए। बोलिए हल्लेलुया। चौथी बात है, दूसरी आज्ञा के अनुसार प्रिय भाई और बहनों, हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर के नामधारी लोग हैं उनकी आदर करना चाहिए। ईश्वर के नामधारी, ईश्वर के नाम पर सेवा करने वाले पुरोहित लोग हैं, उनकी आदर करना बराबर ईश्वर की आदर करने के बराबर है। बोलिए हल्लेलुया, जोर से बोलिए हल्लेलुया। एक व्यक्ति पुरोहित ने अपने जीवन ईश्वर के लिए समर्पित किया है तो उनकी आदर करना आप ईश्वर की आराधना करने के बराबर, ईश्वर की आदर करने के बराबर है। बोलिए हल्लेलुया। एक पुरोहित शायद कमजोर एक मनुष्य है, आप जैसे एक मनुष्य है, उसमें कमियां हो सकता है, इसलिए लेकिन हम पुरोहित के विरुद्ध बोलना नहीं, पुरोहित का दुख नहीं देना है, पुरोहित को धमकी नहीं देना है, पुरोहित के विरुद्ध नहीं बोलना है। प्रिय भाई और बहनों, ये सब आशीर्वाद के बदले अभिशाप का कारण बना है। कलीसिया इसकी सबूत है, हमें मालूम है। और हमारे माँ बाप सब हमको बचपन से सिखाया है, किसी परिवार में पुरोहितों के विरुद्ध कुछ किया है तो दीदी को बुलाइए, आपकी पत्नी को, आपकी पत्नी। हल्लेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हल्लेलुया, हल्लेलुया। हमारे जब मैं बच्चा था, हमने सुनकर ऐसे हम बड़ा है जी, किसी परिवार में पुरोहितों के विरुद्ध कोई हानि पहुंचाया, दुख दिया है, उनको रुलाया है, कुछ लोग मारा पीटा है, उस परिवार में अभिशाप के ऊपर अभिशाप हुआ है। हमने सुन रहा है, ये बहुत हमने देखा है। इसलिए हमको सिखाया था बचपन से पुरोहितों का आदर करना चाहिए। बोली हल्लेलुया। कमजोर व्यक्ति होगा, कमी व्यक्ति होगा, उनमें भी कुछ कमियां हो सकता है, लेकिन आपका उनके ऊपर दोष लगाने के लिए, उनके बारे में भले बुरा करने के लिए, उनको दुख देने के लिए आपका कोई अधिकार नहीं है। वो ईश्वर के सीधा सीमा क्षेत्र में आता है, वो डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ईश्वर में आता है। ईश्वर उनको कंट्रोल करेगा, ईश्वर उनका दंड देना तो दंड देगा, लेकिन आप पुरोहितों को दंड देने का आपका कोई हक नहीं है। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। एक बार संत फ्रांसिस असीसी, जो बहुत बड़ा संत है, वो क्या है मालूम है?
पुरोहित को इतना आदर देता था, एक संत जीवन बिताता था, इसलिए क्या क्या मैं पुरोहित नहीं बनूंगा बोला, इतना महान है। संत जॉन वियानी ने कहा पुरोहित एक पुरोहित और एक स्वर्गदूत दोनों एक साथ खड़े रहेंगे, मैं सबसे पहले जाकर पुरोहितों की आदर करूंगा, क्योंकि पुरोहित द्वारा ही इस दुनिया में पवित्र संस्कार की स्थापना हो रहा है। पवित्र संस्कार का लोगों की ईश्वर का आशीर्वाद लेकर आने वाला पुरोहित है, इसलिए हम उनकी आदर करूंगा। स्वर्ग से आए वाले स्वर्गदूत से महान है पुरोहित बोला। बोली हल्लेलुया, जोर से बोली हल्लेलुया। इसलिए संत फ्रांसिस के पास एक पुरोहित को लेकर कुछ लोग लेकर आया, ये पुरोहित कोई गलती किया है, इसको आप दंड देना है बोलकर दंड फ्रांसिस असीसी से देने के लिए लोग लेकर आया। फ्रांसिस असीसी ने क्या किया है, घुटने टेक कर उस पुरोहित के दोनों हाथों को अपने हाथ में ले लिया, उसके बाद चुंबन किया और कहा मुझे तो मालूम नहीं है ये पुरोहित के हाथ ने क्या गलती किया है, लेकिन इतना तो मुझे मालूम है इस पुरोहित के हाथ द्वारा स्वर्ग से ईश्वर रोटी के रूप में मेरे लिए उतर कर आता है, इसलिए मैं इस हाथ का चुंबन करता हूँ। बोली हल्लेलुया। एक संत का मनोभाव ऐसा है, ये संत हमें इसे सिखाता है। प्रिय भाई और बहनों, हमें ईश्वर की उपस्थिति को एहसास कराने का, संस्कारों को हमारे संस्कारों द्वारा ईश्वर की आशीर्वाद बांटने वाला पुरोहित के विरुद्ध हमें कुछ बोलना नहीं, उनके विरुद्ध कुछ उनको दुख नहीं देना चाहिए। यदि ऐसा हमारे जीवन में कुछ किया है, पाप स्वीकार में पश्चाताप के साथ पाप स्वीकार करते हुए ईश्वर का आशीर्वाद को हम ग्रहण करेंगे। बोली हल्लेलुया, जोर से बोली हल्लेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हल्लेलुया। दोनों हाथ उठाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, जोर से जोर से जोर से। हालेलुया हालेलुया। यीशु आराधना। हे प्रभु यीशु, आपके वचन हमें दीजिए, वचन से हमें समझाइए, प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य हमें दीजिए। हल्लेलुया। यीशु आराधना, यीशु आराधना, यीशु स्तुति स्तुति स्तुति, यीशु की महिमा, यीशु की स्तुति हो। हल्लेलुया। यीशु आराधना, यीशु आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति 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 स्तुति, यीशु आराधना, यीशु आराधना, यीशु आराधना, यीशु आराधना। हल्लेलुया हल्लेलुया। हाथों के नीचे करेंगे, हाथों के नीचे करेंगे। दूसरी आज्ञा के अनुसार हमारे जीवन में जो भी पाप किया है, विशेषकर ईश्वर की उपस्थिति के विरुद्ध ईश्वर के नाम को व्यर्थ लिया, ईश्वर के नाम पर जो भी वायदा किया है उसको हमने पूरा नहीं किया है, प्रभु से स्वीकार करेंगे। साथ ही साथ चर्च की अनादर किया है, पुरोहित की अनादर किया, उसी प्रकार धर्म बहीन प्रचारक लोग है जो प्रभु के नाम पर सेवा करता है, उनका आदर करना है। हमें मालूम है कुछ परिवार है केरल में, हम देखा है जिस परिवारों में पुरोहितों के प्रति आदर है उस परिवार को प्रभु आशीर्वाद देता है, पुरोहितों का सम्मान करता है, उस परिवार ईश्वर की आशीर्वाद में बढ़ता है। बच्चों को सिखाता है पुरोहितों का आदर करने के लिए, वो परिवार में बच्चे आशीर्वाद से आगे बढ़ते हुए हमने देखा है। बोली हल्लेलुया, जोर से बोली हल्लेलुया। इसलिए पुरोहित और धर्म बहन और प्रचार लोग जो प्रभु के नाम पर सेवा करता है उनके विरुद्ध हमें कुछ भी नहीं बोलना है, वो प्रभु उनको देखभाल करेगा। इसलिए उनके विरुद्ध बोलना प्रभु के नाम के विरुद्ध हम काम करने के बराबर हो जाएगा। बोली हल्लेलुया। तीसरी आज्ञा क्या है? तीसरी आज्ञा, तीसरी आज्ञा क्या है? प्रभु का दिन पवित्र रखना। प्रभु का दिन कौन सा दिन है? रविवार है। बोली हल्लेलुया। पुराने विधान में प्रभु का दिन कौन सा था? पुराने विधान में प्रभु का दिन या विश्राम दिवस कौन सा दिन था? पुराने विधान में है शनिवार था। पुराने विधान में प्रभु का दिन, विश्राम का दिन शनिवार था, लेकिन अभी आप बोल रहे प्रभु का दिन इतवार है, रविवार है। कैसे बन गया? कैसे बन गया? ध्यान से सुनेंगे। ईश्वर ने
कितने दिन काम किया है और कौन सा दिन विश्राम किया था? 6 दिन काम करने के बाद, सृष्टि की सारी चीजों को बनाने के बाद 6वें दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम किया। और कौन सा दिन है? शनिवार। शनिवार के दिन में विश्राम किया। इसलिए पुराने विधान के अनुसार यीशु मसीह के आने से पहले सब लोग शनिवार को, अभी भी यहूदी लोग जो यीशु मसीह का आगमन पर अभी विश्वास नहीं किया है, अभी भी इंतजार कर रहा है मुक्तिदाता आएगा, उन लोगों के लिए अभी भी विश्राम दिवस शनिवार है। लेकिन हम कैथोलिक लोगों के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए, हमारे लिए प्रभु का दिन शनिवार नहीं इतवार है। इसका कारण है, कारण नहीं है, यीशु के पुनरुत्थान द्वारा हमारे कलीसिया के क्रिश्चियन लोगों के विश्वास का नींव है पुनरुत्थान। हम मरे हुए ईश्वर पर विश्वास करने वाले नहीं है। इस दुनिया में मनुष्य बनकर आकर मनुष्य की मुक्ति के लिए अपने जीवन समर्पित करने के बाद तीसरे दिन फिर से जी उठने के बाद पूरे दुनिया के ईश्वर के रूप में अभी भी जीवित ईश्वर का में विश्वास करने वाले लोगों के लिए ईस्टर, यीशु का पुनरुत्थान महत्व रखता है। इसलिए उसी दिन हमारे लिए ये विश्राम दिन है, प्रभु का दिन है। बोली हल्लेलुया। संत मत्ती अध्याय 28 वचन 1 से लेकर हम पढ़ेंगे। संत मत्ती अध्याय 28, सेंट मैथ्यू चैप्टर 28 वर्सेस 1 onwards। विश्राम दिवस के बाद सप्ताह के प्रथम दिन पौ फटते ही मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम कब्र देखने आई। एकाएक भारी भूकंप हुआ, प्रभु का दूत स्वर्ग से उतरा, कब्र के पास आया और पत्थर अलग लुढ़काकर उस पर बैठ गया। उसका मुखमंडल बिजली की तरह चमक रहा था और उसके वस्त्र हिम के समान उज्जवल थे। दूध को देखकर पहरेदार थर थर कांपने लगे और मृतक जैसे हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरिए नहीं, मैं जानता हूँ आप लोग ईसा को ढूंढ रही हैं जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वे यहाँ नहीं है, वे जी उठे हैं जैसा कि उन्होंने कहा था। बोली हल्लेलुया। ध्यान से सुनना। विश्राम दिवस के बाद सप्ताह के प्रथम दिन, विश्राम दिवस कौन सा दिन है? विश्राम दिवस कौन सा दिन है? शनिवार, जिस दिन ईश्वर ने विश्राम किया। विश्राम दिवस के बाद सप्ताह के प्रथम दिन, सप्ताह के प्रथम दिन कौन सा है? रविवार। उस रविवार के दिन यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है। इसलिए कलीसिया सिखाता है, आज हम कैथोलिक लोगों के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए प्रभु का दिन मतलब रविवार है। बोली हल्लेलुया, हल्लेलुया। इसलिए कलीसिया सिखाता है प्रभु का दिन को, इतवार को हमें पवित्र बना कर रखना है। इसलिए इतवार कलीसिया सिखाता है एवरी संडे इज ए वीकली ईस्टर। साल में कितने बार ईस्टर मनाता है? साल में कितने बार ईस्टर मनाता है आप लोग? साल में कितने बार? साल में कितने बार ईस्टर मनाता है? एक बार। हम 40 में तैयारी करने के बाद साल में एक बार ईस्टर मनाता है। लेकिन कलीसिया सिखाता है एवरी संडे से वीकली ईस्टर। हर एक सप्ताह में एक ईस्टर है, वो संडे हमारे लिए ईश्वर के बराबर है, जिस दिन यीशु के पुनरुत्थान को हम याद करते हैं। बोली हल्लेलुया, हल्लेलुया। इसलिए कलीसिया ना हर एक दिन में एक एक संत का त्योहार है। लेकिन यदि एक संत का त्योहार इतवार को पड़ेगा, कलीसिया नहीं बनाएगा, क्योंकि इतवार सिर्फ प्रभु यीशु का पुनरुत्थान की याद करने का दिन है। प्रभु इसलिए कलीसिया सिखाता है प्रभु का दिन को पवित्र बना कर रखना चाहिए। बोलिए हल्लेलुया। कैसे प्रभु का दिन को पवित्र बना कर रखेगा? कैसे कैसे बनाएगा? हमें संडे में मिसा बलिदान में भाग लेना चाहिए। संडे में मिसा बलिदान में भाग लेना चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे फादर जी इसे कैसे संभव है? हमारे बस्ती में फादर मिसा के लिए नहीं आता है।
इसलिए हमारे बस्ती में प्रचारक प्रार्थना करता है, हम उसमें भाग लेता है। प्रिय भाई और बहनों, कलीसिया के नियम है। वो भैया सो गया, दीदी आपका पति सो गया। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। संडे को हमें पवित्र बनाकर रखना, मिसा बलिदान में भाग लेना है। कलीसिया का नियम ऐसा है, लेकिन कुछ कारणवश हमारे बस्तियों बहुत दूर है, हमारे गिरजाघर बहुत, मंडली बहुत दूर है, इसलिए शुरू में शायद फादर लोग आ नहीं पाता है और आप लोग भी चर्च में आ नहीं पाता है। इसलिए कलीसिया के हमारे इस नॉर्थ ईस्ट में जब शुरू हुआ है, इसलिए क्या करता है, संडे में आप लोग प्रार्थना करते हैं, प्रचार लोग प्रार्थना करते हैं, उससे आप संतुष्ट रहता था। लेकिन कलीसिया का नियम ऐसा नहीं है प्रिय भाइयों। अभी थोड़ा थोड़ा बदल गया है, बस्तियों में भी थोड़ा थोड़ा गाड़ी की सुविधाएं हैं। लोग जब चर्च में आने के लिए हो सकता है, जरूर चर्च में आकर मिसा बलिदान में भाग लेना चाहिए। हमारे केरल में 2000 वर्ष पहले जब से संत थॉमस इस केरल में आकर यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया, समय तब से लेकर कैथोलिक क्रिश्चियन लोग हैं। मेरे जो हमने जो पढ़ाई किया है और हमने जो सुना है, उसके अनुसार वहां पर मंडली में प्रार्थना नहीं होता है। मेरे दादा सब बोलते हुए सुना है, संडे के मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए शनिवार को ही घर से निकल जाता था और भी पैदल जाना पड़ता था। पुराने से पैदल जाता था मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए। उस समय में क्या होता था, दूसरी भाषा में मिसा होता है, लैटिनी भाषा में और सीरियन भाषा में मिसा होता था। हमारे दादा दादी लोग कुछ भी नहीं समझता था, लेकिन मिसा बलिदान में जाकर प्रार्थना करते थे। हमारे पूर्वज लोग इस मिसा बलिदान से जो शक्ति, सप्ताह के प्रथम दिन में मिसा बलिदान में भाग लेकर उसमें से जो शक्ति मिलता था, उसी से हमारी उनको विश्वास में वे आगे बढ़े थे। बोली हल्लेलुया। आजकल हम अभी हमारे बस्ती, हमारे घर के पास में है बस्ती का गिरजाघर, मंडली का चर्च से वहीं पर आराम से वाकर हम थोड़ा बैठ जाता है। प्रिय भाई और यदि हो सके तो संडे में यहाँ पुरोहित आता है, यदि आपके मंडली में नहीं आता है, पारिश में मिसा है तो आप जरूर जाना चाहिए। हमें यहाँ पर देखा है इस मार्गरीता में, जब हम मिसा के लिए जाते समय हमको बहुत दुख लगता है। संडे में इतना बड़ा गिरजाघर है, लेकिन वहां पर कोई नहीं आता है, हम मंडली में रह जाता है। पवाई तो इतना दूर नहीं है, सिर्फ 10-15 मिनट लगता है वहीं से मिसा बलिदान के लिए यहाँ आने के लिए, फिर भी आता नहीं। 10 रुपया देना काफी है। हम अभी भी हम मिसा बलिदान के बारे में लोग समझता नहीं। बोली हल्लेलुया। घर के पास जब पुरोहित आएगा मिसा बलिदान के, तब भी हम मिसा बलिदान के लिए नहीं आता है। हमारे विश्वास में इसलिए कमजोरी हो रहा है। विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए हमारे संस्कारों द्वारा हमारी रिश्ता को बढ़ाना चाहिए। पाप स्वीकार संस्कार और मिसा बलिदान द्वारा हमारे रिश्ता को ईश्वर से हमें बनाना चाहिए। इसी प्रकार पवित्र दिन को हमें पवित्र रखना चाहिए। पाप स्वीकार संस्कार में भाग लेकर परम सांस को स्वीकार करने के लिए मिसा बलिदान में हमें भाग लेना चाहिए। बोली हल्लेलुया। हो सके तो चाहे 2 घंटा चलना पड़ेगा, शायद 3 घंटा चलना पड़ेगा, मिसा बलिदान में भाग लेने की हमारी एक आदत बनाना चाहिए। बोली हल्लेलुया। हल्लेलुया। दिल्ली के एक सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायकर्ता है कुरियन, वो बताता है, बचपन से मेरे जीवन में एक आदत है, सुप्रीम कोर्ट का वकील है, न्यायकर्ता है, जज है, मेरे जीवन के एक हिस्सा बन गया था मिसा बलिदान। मिसा बलिदान छोड़कर मैं काम के लिए नहीं जाता था, पूजा के लिए, नौकरी के लिए नहीं जाता था, मेरे जीवन के एक हिस्सा था मिसा बलिदान। बोली हल्लेलुया। जोर से बोली हल्लेलुया। सबसे पहले मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेते हुए हम पवित्र दिन को पवित्र बनाकर रखना चाहिए। बोली हल्लेलुया। दूसरी तरीका कैसे पवित्र दिन को पवित्र बनाकर रखना चाहिए, उस दिन कोई नौकरी नहीं करना चाहिए, उस दिन काम नहीं करना चाहिए, कमाई के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। 6 दिन आप मेहनत कर सकते हैं, कमा सकते हैं, लेकिन संडे के दिन में कमाई का काम नहीं है। संडे में भी काम करने से 100 रुपया मिलेगा, 50 रुपये मिलेगा, संडे में एक्स्ट्रा करने से 200 रुपये मिलेगा बोलकर आप कमाएंगे, घर में आशीष नहीं रहेगा।
पैसा होना काफी नहीं है। वो आजकल के दुनिया में काफी लोगों के पास पैसा है लेकिन आशीष नहीं है। प्रिय भाई और बहनों, हमको संडे के दिन में कमाई के लिए नहीं जाना है, विशेषकर प्रार्थना छोड़कर कमाई के लिए जाएंगे, कैथोलिक लोगों के जीवन में आशीर्वाद नहीं रहेगा। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। दुबई में एक बहुत बड़ा बिजनेस चलाने वाले एक व्यक्ति का साक्ष्य हमने सुना। उन्होंने बोला दुबई मुस्लिम देश है, वहां पर एक बहुत बड़ा बिजनेस चलाता है, शुक्रवार छुट्टी रहता है, शुक्रवार को पूरा दुकान सब बंद करके रखना पड़ता है, शुक्रवार छुट्टी है। और इतवार के दिन में और सभी लोग मुस्लिम देश से सभी लोग दुकान सब खुला रखता है और उधर में सब लोग चर्च में, और इधर इनको क्या करना पड़ता है, संडे को खोल कर रखना पड़ता है। उधर का नियम ऐसा है। लेकिन एक रिट्रीट में भाग लिया, भाग लेने के बारे में संडे के महत्वपूर्ण के बारे में बताया। संडे प्रभु का दिन है, पुनरुत्थान विधि है, चाहे आप मुस्लिम देश में है और अफ्रीका में है, अमेरिका में है, पवित्र दिन को पवित्र बनाकर रखना है। तो उसने फैसला सोचा कैसे हो सकता है, संडे को भी दुकान बंद करके रखने से मेरी कमाई में बहुत घाटा आएगा सोचा। लेकिन प्रभु पर भरोसा रखते हुए उसने फैसला लिया, मैं संडे को भी दुकान बंद करूंगा, प्रार्थना के लिए जाऊंगा, मिसा बलिदान के लिए जाएगा, प्रभु का कार्य करेगा, इससे फैसला लिया। वो बताता है जब से मैंने पहले 6 दिन में कमाई करता था, उससे भी ज्यादा कमाई 5 दिन में दुकान खोल कर रखता था, उस समय मेरा कमाई ज्यादा बढ़ गया बोल रहा था। बोलिए हालेलुया। पहले मनुष्य की बुद्धि से सोचा एक दिन और बंद करके रखने से मेरा कमाई में घाटा हो जाएगा, लेकिन प्रभु का नियम को पालन किया, प्रभु को थोड़ा सा प्यार किया। जो मुझे प्यार करते हैं मेरी शिक्षा पर चलेगा, वो प्रभु की शिक्षा को पसंद किया, तो प्रभु की शिक्षा का पालन करने के लिए फैसला लिया। 5 दिन की कमाई पहले जो 6 दिन में मिलता था उससे भी ज्यादा मिलना शुरू किया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात है प्रिय भाई और बहनों, कमाई हम के लिए नहीं जाना है, घर में बैठकर प्रार्थना, चर्च में जाना, मिसा बलिदान में जाना। यदि कोई हो नहीं सका है, पारिश में नहीं जा सकता है, मिसा बलिदान के लिए कम से कम मंडली में, वो पहली बात नहीं, कम से कम मंडली में प्रार्थना के लिए हमें भाग लेना चाहिए। बोलिए हालेलुया। तीसरी बात, प्रभु का दिन को कैसे पवित्र बनाकर रखना चाहिए। बाकी 6 दिन में आप अपने माँ बाप बच्चों के लिए काम किया, नौकरी किया, कमाया, लेकिन 7वें दिन में प्रभु का दिन में क्या करना चाहिए, आप कुछ सेवा का कार्य करना चाहिए। 6 दिन परिवार के लिए काम किया, 1 दिन आप प्यार की एक सेवा करना चाहिए। आस पड़ोस में कोई गरीब व्यक्ति पड़ा होगा, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास जो बच्चे वो कभी स्कूल में कभी नहीं गया है, ऐसे गरीब लोगों की सेवा करने का, चैरिटी करने का एक दिन है प्रभु का दिन। बोलिए हालेलुया। मंडली की सेवा करना चाहिए। मंडली में आपकी महिलाओं की मंडली होगा और अलग अलग प्रार्थना के संगठन होगा, उसमें भाग लेकर आप क्या करना चाहिए, दूसरे लोगों की सेवा में निकल पड़ना चाहिए। बोलिए हालेलुया। केरल में संडे के दिन में सुबह से लेकर दोपहर तक बच्चों के लिए धार्मिक शिक्षा होता है, धार्मिक शिक्षा होता है। और धार्मिक शिक्षा पाने के बाद घर में जाएगा। हमको याद है जब हम सुबह से टिफिन सब लेकर जाता था धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए, जैसे स्कूल जाता है, स्कूल जाते समय उसी प्रकार स्कूल की धार्मिक शिक्षा के लिए संडे के दिन है प्रभु का बाइबल पढ़ना, ज्ञान सीखने का। बाकी अन्य दिनों में आप सब टीवी देखता है। कोई लगता है संडे है तो टीवी देखने का दिन है, छुट्टी है, टीवी देखने का दिन है, पिक्चर देखने का दिन है। ऐसा नहीं है प्रिय भाई और बाइबल सीखने का दिन है, प्रभु का ज्ञान को सीखने का दिन है संडे का दिन। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। सब लोग खड़े हो जाएंगे। यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार प्रिय भाई और बहनों, माता पिताएं, संडे के महत्व हमारे जीवन में समझना चाहिए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। 6 दिन हम कमाएंगे, 7वें दिन प्रथम दिन, उसी दिन प्रभु से आशीर्वाद पाकर पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद मांगना, परिवार के लिए
प्रार्थना करने का दिन है। चर्च में जाकर पूरे समूह के साथ, कलीसिया के साथ, हमारे कैथोलिक धर्म का, क्रिश्चियन धर्म की एक विशेषता, जहां लोग इकट्ठे होकर प्रभु की आराधना करते हैं। बाकी अन्य धर्म के कुछ नेताओं ने, गुरु लोगों ने बोला आपका धर्म बहुत अच्छा है क्योंकि आप इकट्ठे होकर एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं। हम कभी कभी अकेले जाएगा, मंदिर में जाकर प्रार्थना करेगा, घंटी बजाएगा, इसके बाद प्रभु से आराधना कर प्रणाम करके हम जाएंगे। लेकिन हमारी कलीसिया का नियम है सभी लोग इकट्ठे होकर प्रभु की आराधना करने का, प्रभु की स्तुति करने का दिन है। प्रभु का दिन इतवार। बोलिए हल्लेलुया, जोर से बोलिए हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो। इसी प्रकार संडे को हमें पवित्र बनाकर रखना चाहिए। बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने का दिन है। बच्चे संडे छुट्टी है इसलिए ज्यादा ट्यूशन के लिए ज्यादा समय देंगे, इससे नहीं सोचना। आप बच्चों को ट्यूशन के लिए भेजेंगे, आप बच्चे को प्रभु का ज्ञान नहीं मिलेगा जब तक प्रभु का ईश्वरीय ज्ञान नहीं मिलेगा। आपकी बात जितने भी आप बोलेंगे उनको समझ में नहीं आएगा। बोलिए हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। गरीबों की सेवा करना है, दीन दुखियों की सेवा करने का, क्योंकि ईश्वर की आराधना करना गरीबों द्वारा हमें करना चाहिए। इसी पर कलीसिया की सेवा, गरीबियों की सेवा करने का दिन है संडे। उस दिन पवित्र बनाकर आराम करने का दिन नहीं है, पवित्र बनाकर रखने का दिन है। बोलिए हल्लेलुया। हाथों को जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। प्रभु ने 3 आज्ञाएं हमें विशेष कर दिया है प्रभु के साथ रिश्ता बनाकर रखने के लिए। और प्रभु कभी नहीं चाहता है मेरा और ईश्वर की रिश्ता टूट ना जाए। प्रभु ने बोला आई एम योर गॉड, मैं प्रभु तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मेरी आराधना करना और किसी की आराधना नहीं। प्रभु का नाम पवित्र है, उसको पवित्र बनाकर रखना। अपने जीवन द्वारा आप एक ईसाई है, ईसाई है, ईसा का नामधारी है। आप ईसाई होने पर ईसाई के अनुसार जीवन बिताना है। आप उस नाम को, नामधारी होने के कारण आप पवित्र, अपने आप को पवित्र बनाकर रखना है। प्रभु का दिन है, पवित्र बनाकर रखना है। इतवार प्रभु की आराधना करने का दिन, प्रभु की स्तुति करने का दिन, गरीबों की सेवा करने के दिन, ईश्वरीय ज्ञान सीखने के दिन, उसको हमें पवित्र बनाकर रखना चाहिए। प्रभु से आशीर्वाद मांगेंगे। इसके विरुद्ध हमने जो भी पाप अपराध किया है, कल के पाप स्वीकार में पश्चाताप के साथ पाप स्वीकार करके प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। वे थोड़ा सा ब्रेक है, पानी